बाधा आपकी, प्रेम में संकटों ने घेर लिया है तुम्हें। जो रिश्ता तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो रिश्ता अब सामने वाले के लिए एक बोझ बन गया है। देखो, सामने वाला तुमसे जो कह रहा है अपनी जुबान से, जिह्वा से, तुम सुन रही हो अपने कान से, और वास्तव में जो सच है, इन दोनों के बीच फर्क है। क्योंकि सच क्या है यह तुम नहीं जानती। सामने वाला कह रहा है तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, अब तुम्हारे साथ मैं इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता, ये रिश्ता तुम्हारे लिए जरूरी है, मेरे लिए गैर जरूरी है, तुम जिस दिन चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो, तुम अपना घर बसा लो, तुम अपने लिए जीवन साथी चुन लो। कोई जीवन साथी तो ऐसा होता है कि वह अपनी प्रेयसी से, अपनी पत्नी से यह कहता है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा वर मिल जाएगा, तुम मेरा हाथ छोड़कर किसी का हाथ थाम लो। कोई यह भी कहता है कि मेरा रॉन्ग नंबर लग गया, मैं एक गलत लड़की से शादी कर बैठा, तुम मेरे लायक नहीं हो, ये उसका अहंकार बोल रहा है। कोई ये कहता है कि शादी तो हमने ठीक ही की है, दोनों के परिवार की मर्जी से की है, परंतु अब मेरा इस रिश्ते में दम घुटता है, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। देखो, कारण कोई भी हो, तुम उसके लायक हो या ना हो, वो तुम्हारे लायक हो या ना हो, या अब इस रिश्ते में सामने वाले का दम घुट रहा हो, परंतु रिश्ता तो छोड़ना नहीं है, रिश्ता तोड़ना नहीं है। जीवन साथी मैंने चुन लिया है तुम्हें, तो 7 जन्म तो पता नहीं, पर इस जन्म में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है आज तुम जुबान से कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी प्रेमिका भी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी भी हूँ, और मैं ही तुम्हारी प्रेयसी हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम्हारा जीवन मेरे बिना अधूरा है, परंतु इस वक्त क्रोध है, इस वक्त कुछ ग्रह है जो आड़े आ रहा है तुम्हारे और मेरे बीच, परंतु उन ग्रहों को मैं नहीं सकने दूंगी। मैं स्त्री हूँ, 9 के 9 ग्रह कमजोर पड़ेंगे मेरे आगे, क्योंकि मैं स्त्री हूँ। मैं पीछे नहीं हट सकती क्योंकि मैं स्त्री हूँ। और जब तुम स्त्री हो, हर जोड़े में एक पुरुष और एक स्त्री इसलिए होती है कि इस रिश्ते को किसी कारण से पुरुष तोड़े तो स्त्री बचा ले। स्त्री ममतामयी होती है, शक्ति होती है, शांति का प्रतीक होती है। तुम जोड़ने वालों में तुम्हारा नाम आता है, तोड़ने वालों में नहीं। तो भला इस रिश्ते को तोड़ने में तुम्हारा क्या योगदान हो सकता है? चलो, सामने वाला कितना भी परेशान हो तुमसे, या परेशान होने का नाटक कर रहा हो, नहीं रहना चाहता वो तुम्हारे साथ, अब अपने जीवन का एक क्षण भी वह तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहता, परंतु फिर भी तुम जीवन साथी के रूप में उसे ही चाहती हो, तुम नहीं छोड़ सकती उसे, उसका साथ नहीं छोड़ सकती, तब करो एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग। हाँ, मैं कहती हूँ कि सिर्फ 2 लहसुन की कलियां, सिर्फ 2 लहसुन की कलियां तुम दोनों को हमेशा के लिए 2 से 1 कर देगा। लहसुन और प्याज अद्भुत चीज, खाने के लिए तो है ही, ये किचन की सामग्री में तो प्रयोग होता ही है, किसी भी खाने में जान डाल देता है, और इसके बिना खाना सूना सूना सा लगता है। देखो, नवरात्रि चल रही है, लीक से हटकर बात करती हूँ, नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल मत करना ये 9 दिन, क्योंकि इसके पीछे का भेद बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते, यह तामसिक होता है। लहसुन जहां मुंह के लार्वे से बना है, वहीं प्याज जो है वो गला कटने से जो गर्दन से लार्वा और रक्त गिरता है उससे बना है ये जो प्याज है। इसकी कहानी फिर कभी बताऊंगी, परंतु नवरात्रि में लहसुन प्याज का त्याग करना। आज लहसुन की 2 कलियों का एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूँ। वही पति जिसका दम घुट रहा है इस रिश्ते में, वही प्यार तुम्हारा जो तुमसे दूर जा रहा है, वही पार्टनर जो अब तुम्हें पार्टनर मानने से इनकार कर रहा है, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, इस रिश्ते को थाम कर रखेगा। और फिर क्या है, जिस रिश्ते को एक तरफ से तुमने थामा है और एक तरफ से तुम्हारे पार्टनर ने, फिर संसार की कोई शक्ति और 9 में से कोई एक भी ग्रह इस रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और तुम कुछ ना बताओ तो तुम्हारा चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, मेरा हिस्सा बनिए। आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और प्रॉमिस करती हूँ आपसे, आपका घर नहीं टूटने दूंगी, आपका दिल नहीं टूटने दूंगी। यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर मुमकिन प्रयास किया जाता है। आज 15 वर्षों से यह प्रयास कर रही हूँ कि एक भी घर ना टूटे, एक भी हृदय में विच्छेद ना हो। अनगिनत आपकी सफलताओं के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मेल मुझे मिल रहे हैं। बहुत बहुत सफलता मिले आप सबको, बहुत आशीर्वाद आप सब पर। चलिए ध्यान से सुनिए कैसे 2 लहसुन की कलियों से आप अपना दाम्पत्य जीवन सुधार सकते हैं। सीधे उपाय पर आती हूँ। केवल 2 लहसुन की कलियां। नवरात्रे चल रहे हैं, किसी भी दिन कर लेना यह प्रयोग, आंखें बंद करके दिन देखने की जरूरत नहीं। और यदि नवरात्रे में ना कर पाओ तब किसी भी शनिवार को कर लेना। शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शनिवार के दिन 2 लहसुन की कलियां ले लेना किचन से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लहसुन को जूठा करके अपने किचन में नहीं रखता है, साँचा ही रहता है। उसमें से 2 कलियां ले लेना, छील लेना, अच्छे से छिलके हटा देना। प्रथम जल से धोना, फिर गंगा जल से धोना और कपड़े से पोंछकर सुखा लेना। यदि लाल कपड़े से पोंछकर सुखा सको तो सर्वोत्तम है। लाल कपड़ों का घर्षण करना इन लहसुन की कलियों पर। 2 छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेना, सफेद कागज का टुकड़ा। नीले वाला जो कलम होती है, साधारण सी जो पेन होती है घर में, एक कागज के टुकड़े पर तुम अपना नाम लिख देना, एक कागज के टुकड़े पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना। जो चिढ़ रहा है तुमसे, जो विच्छेद चाहता है इस रिश्ते में, उसका नाम लिख देना। एक लहसुन की कली एक पुड़िये में बांध देना, दूसरे लहसुन की कली दूसरे पुड़िये पर रख देना। थोड़ा सा अष्टगन ले लेना, अष्टगन से इन लहसुन को रंग देना। दोनों लहसुन की कलियों को रंग देना और पुड़िये को बांधकर बंद कर देना। शनिवार की रात्रि को जहां सोते हो तुम, जिस बिस्तर पर सोती हो तुम, एक दाहिने हाथ की तरफ, एक बाएं हाथ की तरफ, बिस्तर के नीचे, गद्दे के नीचे इन दोनों पुड़ियों को रख देना। रात्रि भर अच्छी बातें सोचना, सकारात्मक बातें सोचना। देखो, प्रेम में जब किसी को अहंकार हो जाता है, एक को, दोनों में से किसी एक को ही होता है। बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ दोनों झगड़ालू हो, दोनों अहंकारी हो। फिर उस रिश्ते की तो नियति परमात्मा ही संभाले। जब अहंकार बढ़ जाता है तो सामने वाले को चुप रहकर उसके अहंकार को तोड़ना चाहिए। शांत रहना, तुम क्रोध मत करना। वो क्रोध कर रहा है, तुम भी क्रोध करोगी, गृहस्थी में आग लग जाएगी। एक अग्नि कितनी भी भड़के, दूसरे जल अपनी पहचान बनाए रखे, वो जल ही बना रहे, तो अग्नि कितनी भी बढ़े जल के सामने नहीं टिकेगा। तो शांति रखना, ये रिश्ता टिक जाएगा, बच जाएगा। और ये शांति ज्यादा करके महिलाओं में होती है, पुरुषों में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी महिला ही क्रोधित हो जाती है और सब कुछ बिगाड़ देती है। उस अवस्था में पुरुष को महिला बनकर मातृत्व लेकर आगे आना पड़ता है। अहंकार बहुत बढ़ जाए तो महिलाओं से यही कहूंगी, उस वक्त अपने शुक्र को तेज करना, शांत रहना, शालीन रहना। तुम देवी हो, तुम शक्ति हो, इस बात को याद रखना। एक लहसुन की पुड़िया को दाहिने हाथ की तरफ और दूसरी लहसुन की पुड़िया को बाएं हाथ की तरफ रख देना। अच्छा अच्छा सोचना। जितने पल तुमने अच्छे बिताए हैं अपने पति के साथ, मुस्कुराई हो, खाना खाई हो, साथ में घूमने गई हो, पूजा की हो, जितने अच्छे समय बिताए, लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं, मुस्कुरा कर इन बातों को याद करना और सो जाना। रात भर यह तुम्हारे बेड में एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ ऊर्जाओं का संचार करेगा। अगले दिन संडे होगा, स्नान कर लेना, काले धागे को सुई में पिरो लेना। दोनों लहसुन की कलियों को त्रिंग, तेज ऊर्जाओं से भरकर कहना त्रिंग। एक लहसुन पिरो देना, दूसरी बार भी त्रिंग कहकर दूसरे लहसुन को पिरो देना। धागा काफी बड़ा रखना और गांठ बांधकर उसे एक माला बना देना। दोनों लहसुन को चिपका देना आपस में, सट जाए, दोनों के बीच फाक ना हो, स्पेस ना हो, वरना वही स्पेस तुम दोनों के बीच बना रहेगा। जरा भी जगह ना हो, दोनों को हाथ से चिपका देना। माले को अपने गले में पहन लेना। लहसुन को हृदय से तुम्हारे टच हो, कम से कम 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कम से कम हृदय से टच हो, कपड़े के अंदर डाल लेना। तुम्हारे हृदय से उन 2 लहसुनों को, जो तुम दोनों हो, एक एक नाम वाले हो, जो कागज जिसमें नाम लिखा था उसे हटा देना। उसका कोई काम नहीं, किसी फूल पौधे में डाल देना मोड़कर। इन लहसुन की इस माला को कम से कम 2 घंटे तक गले में पहनना।
संडे के दिन जब तक पहनो तब तक कोई नमकीन भोजन मत करना, संभव हो तो कुछ भोजन मत करना, और तामसिक तो बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद इस माला को निकालकर किसी भी सुनसान जगह पर फेंक आना हमेशा के लिए। केवल तुम इतना करो ना, केवल इतना करो तुम, 1 रुपए का खर्च नहीं है, तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी अलगाव है तुम दोनों के बीच आज ही जुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह प्रयोग इतना सार्थक है कि इधर तुमने किया और 6 घंटे के भीतर ही यह परिणाम दिखाने लगता है। ग्रह तुम्हारे बहुत सामान्य हो जाते हैं, जिनकी वजह से अलगाव हो रहा है, वह अलगाव की बात ही खत्म हो जाती है। फिर क्या है, तुम दोनों तो वैसे भी परमात्मा ने तुम्हें एक बनाया है। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।